गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है ना? चलिए बहुत अच्छा। हाँ, ठंडा तो लग ही रहा है, राइट। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में जानेंगे, राइट। तो सबसे पहले सवाल समझना है कि हम लोग के पास क्या दिया गया है और क्या हमें सिद्ध करके निकालना है, राइट। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार नर के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई को हम क्या करना है, याद करना है। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि भूमि के एक बिंदु है क्या। जैसे कि मेरे पास एक समतल है, तो समतल में दर्शक कहां पर होंगे? दर्शक तो कहीं पर भी होंगे। इसलिए भूमि के एक बिंदु से, तो बिंदु जब जब मानेंगे तब तब क्या होंगे, उस बिंदु को दर्शक मानना है, राइट। क्योंकि भूमि के एक बिंदु दर्शक तो कहीं ना कहीं पर तो होंगे समतल में, इसलिए जब जब बिंदु माने तब तब तुम क्या मानना, दर्शक मानना। फिर क्या होगा, दर्शक, तो दर्शक बिंदु से देखने से क्या चीज दिखाई देता है? तो देखने से एक 20 मीटर ऊंचाई वाले भवन दिखाई देता है। उस भवन के शिखर पर एक संचार नर लगी हुई है, राइट। तो संचार नर के तल लगी हुई है और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना, 45 और 60। अपन क्या निकालते हैं, नर की ऊंचाई निकालना है। सर ये शिकार है क्या? शिकार किसको बोलते हैं? जैसे कि मेरे पास ये बांस है, ये बांस ये हम लोग इतना छोटा को क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये हमेशा शिकार को जब देख रहे हैं तब बोलते हैं कि बहुत लंबा बांस है, बहुत छोटा बांस, हम लोग बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं ना। तो ये हमेशा शिकार को देखते हैं तब हम लोग पता चलता है कि ये बहुत ही लंबा वाला बांस है। जैसे आप लोग मेरा हाइट को देख रहे होंगे, तो मेरा हाइट तुम देख रहे हो ना, 5 फीट हाइट है। तो तुम लोग कैसे कह सकते हैं मेरा 5 फीट हाइट है? क्योंकि आपने जो मेरे को हाइट की ओर देखने के कारण आप मेरे को आप जो बताने लगा कि 5 फीट शिकार है, राइट। इसके हमेशा जब भी हम लोग ऊंचाई की ओर है, तो ये ऊपरी शिकार को हम लोग क्या कहते हैं, शिकार कहते हैं, राइट। समझ में आ गया। आप जानेंगे सर उन्नयन कोण है क्या? उन्नयन कोण किसे कहते हैं? बाबू कोई भी वस्तु को जब देखते तो हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। जब ऊपर की ओर जब देखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। जैसे कि वस्तु कहां पर है, ऊपर में रहा, पतंग कहां पर है, ऊपर में रहा, तो किसके द्वारा, वो पतंग ऊपर में रहा और दर्शक नीचे में रहा, तो किसके द्वारा, उस वस्तु के द्वारा, उसके द्वारा आंख पर बनाए गए कोण हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। सर आप ऊपर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि पतंग ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर देखेंगे ना, इसलिए वस्तु ऊपर रहे और दर्शक नीचे रहे, तो वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। और अवनमन कोण किसे कहते हैं? जब वस्तु नीचे रहे और देखने दर्शक ऊपर, तो किसके द्वारा, वस्तु के द्वारा। मेरा आंख नीचे की ओर क्यों जा रहा है? क्योंकि वस्तु नीचे में है, तो वस्तु के द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं, राइट। उसी प्रकार अब समझ में आ गया, मीनार समझ में आ गया। जैसे कि मेरे पास सबसे पहले आप क्या लीजिएगा, एक समतल लीजिएगा, राइट। भूमि के बिंदु से, तो बिंदु कब माने, बिंदु कहीं ना कहीं पर होंगे, माने क्या पर एक बिंदु माने, उस बिंदु को हम क्या माने, P माने, ठीक है। और जब जब बिंदु माने तब तब यहाँ क्या होंगे, कोई दर्शक होंगे, दर्शक हम ले लिए। फिर यहां से देखने पर, तो यहां से देखने पर क्या चीज दिखाई देता है, यहां से देखने पर 20 मीटर ऊंचे वाला भवन दिखाई देता है। और भवन के तो 20 मीटर ऊंचे वाले, तो 20 मीटर ऊंचे वाले क्या है, भवन होंगे। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिए, सबसे पहले भवन का नाम लिए। भवन के शिखर पर, तो भवन के शिखर पर, भवन के शिखर पर लगी एक संचार नर के तल, इसका तल को यहाँ पर, इसका तल के ऊपर बैठा दिए गए, राइट। तो 20 मीटर भवन के शिखर पर लगी एक संचार नर के तल के ऊपर बैठा दिए। इसको ये मेरे पास क्या है, मीनार है। तो सबसे किसका नाम लिए,
मीनार भवन, तो भवन के शिकार पर एक मीनार है। मीनार के और शिकार के उन्नयन कोण क्रमशः कितना 45 और 60 है। तो यहाँ पर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना दिया गया 45 और 60 है। सर जैसे कि अब हम कैसे जानेंगे 45 किसका मान होगा और 60 किसका मान होगा, क्योंकि P बिंदु से, तो P बिंदु सबसे पहले किसका नाम लिए भवन का नाम लिए, तो भवन के ऊंचाई को जब देखना 45 है क्योंकि लगातार लिखा हुआ है, और मीनार के ऊंचाई को जब देखते हैं तो कितना कोण 45-60 डिग्री होंगे। इसीलिए जब भवन की ऊंचाई को जब देखते हैं तो कितना कोण बनता है 45 बनता है, ठीक राइट। और मीनार की ऊंचाई को जब देखते हैं तो 60 कोण बनता है, राइट। हाँ, तो इसीलिए P बिंदु से तो भवन के ऊंचाई को जब देखते हैं तो कितना कोण बनता है 45 कोण बनता है, राइट ले लिए। और मीनार के ऊंचाई को जब देखते हैं तो कितना कोण बनता है 60 डिग्री बनता है। तो यहाँ से कितना 60 डिग्री ले लिए। तो हम लोग क्या निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की आप यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था भवन है, और ये क्या है मीनार है, और उस मीनार की ऊंचाई को हम लोग क्या माने h मान है, और कितना मीटर दिया गया 20 मीटर दिया गया। और जबकि हम लोग बनाएंगे हमेशा समकोण त्रिभुज लेकर बनाएंगे, इसीलिए इसके बीच की दूरी क्या मानेंगे x है। सर आपने समकोण त्रिभुज लेकर आप क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जब भी हम खड़े हुए हैं तो कौन से कोण पर खड़े हुए हैं 90 कोण पर खड़े हुए हैं। ये कौन से कोण पर है 90 कोण पर खड़े हुए हैं। इसीलिए जब भी हम लोग बनाएंगे हमेशा समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसीलिए जब समकोण त्रिभुज हम निकालेंगे तो उस समय एक बड़ा त्रिभुज होंगे और एक छोटा त्रिभुज होंगे और एक बड़ा त्रिभुज होंगे। तो बड़ा त्रिभुज के लिए आपको टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जब नापेंगे तो उस समय टोटल कितना होगा, टोटल 1 + 20 है। तो 1 + 20 हम कैसे मान लें, जैसे कि माना कि इस एज को मीटर मान लिए 5 मीटर मान लिए और कितना 20 मीटर है, तो टोटल कितना मीटर की ऊंचाई होगा 25 मीटर की ऊंचाई है, क्योंकि यहाँ एज को हम कितना मीटर मान है 5 मीटर मान है और इसको 20 मीटर मान है। तो 5 जोड़ 20 कितना हुआ, तो 5 जोड़ 20 कितना हुआ 25 हुआ। तो 25 किसका मान हुआ, पूरा टोटल का मान कितना हुआ 25 हुआ। तो 25 का मान तब होगा जब ये 5 में से 20 को क्या जोड़ेंगे तब जाके टोटल का मान होगा, राइट। तो क्या मेरे पास 5 है क्या, 5 तो नहीं है, पर 5 को हम क्या माने हुए h माने हुए, इसीलिए कि h का मान 5 और 5 को क्या माने h माने। तो टोटल हमें कितना होगा h + 20 होगा और इसका मान क्या है x है। इसीलिए हम लोग जब भी बनाएंगे हमेशा समकोण त्रिभुज से ही बनाएंगे, राइट। जैसे मेरे पास अब याद में मेरे पास एक समतल भूमि होंगे, उस समतल बिंदु के बिंदु से भूमि के बिंदु से क्या नाम है P है। तो देखने वाले दर्शक यहीं पर होंगे। तो P बिंदु से, तो P बिंदु से देखने पर 20 मीटर वाले क्या दिखाई देता है, एक भवन दिखाई देता है। तो ये भवन कहाँ पर होंगे, ये आर्क से कुछ दूरी पर क्या होंगे भवन होंगे। और उस भवन की ऊंचाई कितना है, उस भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, ये भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। और भवन के शिखर पर लगी एक संचालक के तल है, तो उसके ऊपर में क्या एक संचालक का तल पर इस प्रकार बैठा दिया गया। और क्या लिखा हुआ है कि शिखर के उन्नयन कोण कर्म लगातार कितना 45 और 60 है। तो सर भवन का मान 45 क्यों हुआ और मीनार के शिखर की दूरी 60 क्यों हुआ, क्योंकि सबसे पहले हम किसका नाम लिए लगातार मींस क्या होता है, क्रमशः मींस क्या होता है लगातार हुआ, इसीलिए तो सबसे पहले किसका नाम लिए भवन का नाम लिए। तो भवन का मान ना भवन की ऊंचाई को जब देखते हैं तो 35 होता है और मीनार की ऊंचाई को जब देखते हैं तो 60 है, क्योंकि सबसे पहले भवन का नाम इसके बाद मीनार का लिए। इसीलिए P बिंदु से जब देखते हैं तो भवन की ऊंचाई को जब देखते हैं तो कितना कोण बनता है
65 डिग्री, क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर है और दर्शक नीचे की ओर है, तो वस्तु के द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण हुआ। ये 45 है। और वस्तु ऊपर की ओर है और दर्शक नीचे की ओर है, तो वस्तु के द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। तो हम ऊपर की ओर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वस्तु ऊपर में है, तो वस्तु के द्वारा ऊपर की ओर देख रहे हैं ना, इसीलिए वस्तु जब इसका उन्नयन कितना बनता है? 60 डिग्री। तो यहाँ से हम ले लिए 60 डिग्री। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? मीनार की ऊंचाई है। तो ये मेरे पास क्या है? मीनार है। तो मीनार की ऊंचाई को हम क्या करना है? ज्ञात करना है। और उसके बीच की दूरी को क्या माने? इसको ऊंचाई को h माने। और वो याद करना है, जिसको निकालना रहेगा उसको सजा तो क्या मानेंगे? a b c, और इसके बीच की दूरी क्या है? x है। तो ऐसे हम मान सकते हैं बाबू। तो हम लोग इस प्रकार मान लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, माना कि हम लोग क्या निकालना है? ए बी निकालना है। माना कि ए बी एक संचार मीनार या मीनार की ऊंचाई क्या माने? h मीटर माने। और BC बराबर 20 मीटर है। और CP बराबर x मीटर, वो याद करना। तो टोटल AC का मान क्या होगा? क्योंकि आप जस्ट बताए थे, तो टोटल का मान क्या होगा? यहाँ तक ना दिया गया, h मीटर दिया गया और कितना 20 मीटर है, तो दोनों का हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो टोटल मिलता है ना बाबू, इसीलिए h प्लस 20 लिखेंगे। तो इसलिए AC का मान क्या होगा बाबू? AC का मान h प्लस 20 है। बाबू याद करना, जब भी तुम बनाओगे हमेशा तुम बड़ा त्रिभुज लेकर बनाना या छोटा त्रिभुज लेकर बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा लीजिएगा, राइट। इसीलिए आप पहले बड़ा त्रिभुज लेकर सॉल्व कीजिएगा या छोटा त्रिभुज लेकर आप सॉल्व कीजिएगा। आप जैसे बनाना चाहो वैसे चलेगा, राइट। माना कि चलिए अभी हम लोग आते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक छोटा त्रिभुज है, नीचे वाला, उस नाम क्या है? P है और C है और B है। बाबू इसका कितना दिया गया? 20 मीटर दिया गया। और इसका कितना दिया गया? 1 मीटर दिया गया। और जब भी हम लोग बनाएंगे हमेशा दिया गया से, जैसे मेरे पास क्या दिया गया? लंब दिया गया। तो करे हुए बात हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? लंब है। और नीचे वाला बात हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ये आधार हुआ। बाबू याद करना, तो लंब बटा आधार का मान क्या होता है? 10 होता है। तब तो समझ में आना क्या कर बनाना चाहिए? 10 कर बनाना चाहिए। और ये कितना कर दिया है? 45 है। तो सर आप ये कारण यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? अब बताइए बाबू, याद करना है। यहाँ पर हम चढ़ने के लिए क्या सीढ़ी रखे हुए क्या? मेरे पास सीढ़ी तो है ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ऐसा पतंग उड़ा रहे हैं क्या? ये भी नहीं है। तो इसलिए इसे कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि मेरे पास लंब दिया गया है और आधार हम माने हुए, इसलिए लंब बटा आधार का मान क्या होता है? 10 होता है। तो इसको हमको क्या कर बनाना चाहिए? 10 लेकर बनाना चाहिए, ठीक है। अब त्रिभुज BCP में बाबू क्या बनाएंगे? 10 लेकर बनाएंगे। और 10 लेकर लेने के बाद आप कौन सा भाग ले लीजिएगा? पहला लंब वाला भाग लीजिए। तो लंब का मान क्या है? BC है। और नीचे वाला भाग क्या है? CP है। शायद अपने यहाँ पर समझ में आ गया। बाबू याद करना, जिसके मेरे पास 10 तो है, पर मान को रख को निकाला, थीटा का मान कितना बैठा होगा? थीटा का मान 45 है बराबर। और BC का मान कितना? BC का मान 20 है बटा, और नीचे वाला भाग क्या? x है। बाबू याद करना, 10 35 का मान क्या होता है? जिसमें मेरे पास 10 है और ऊपर से 35 देखना है। 10 ले लिए, तो 10 का मान क्या होता है? 2 बटा 2 है। बाबू इसका किस प्रकार याद करना? जैसे कि माना कि 1 2 3
सबको 4 से भाग दे दिए, फिर 3 2 1 सबको 4 से भाग दे दिए। तो ऊपर पहले क्या लिए थे, 1 नीचे में 3 लिया था ना, तो 1/3 इसका मान निकालता है, 2/2 इसका मान निकालता है, और यहाँ पर 3 लिए थे, यहाँ पर 1 लिए थे, तो 3/1 का मान क्या होता है, इसका मान मिलता है। ठीक है, उसी पर 10, तो 10 35 का मान क्या 2/2 है, तो 2 2 क्या कैंसिल, तो 1 निकला, और 1 का और क्या होता है 1 होता है, इसीलिए 10 35 का मान क्या होता है 1 बराबर 20/1 है। बाबू याद करना, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होना चाहिए इस तरह, राइट। तो 1 से कम x बराबर 20 से कम 20, इसको क्या मान है, समीकरण 5 है। अब बताओ अभी कौन सा त्रिभुज लिए हैं, छोटा त्रिभुज लिए हैं, तो 10 लेकर आए तो x का मान क्या मिला 20 मिला। अब कौन सा त्रिभुज आ गया, अब बड़ा त्रिभुज आ गया। अब बड़ा त्रिभुज लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। जैसे बड़ा त्रिभुज में क्या नाम है, AC P में लेकर बनाइएगा, और उसमें कौन सा भाग है, कड़े हुए भाग, कलम, सॉरी कड़े हुए भाग में क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और सोहे भाग में क्या बोलते हैं, सॉरी मिस्टेक, जैसे यहाँ पर जैसे मेरे पास ऐसे और इस तरह और इस तरह, और यहाँ पर क्या नाम है ACP, और उसके बीच क्या है x है, और उसके बीच क्या है 8 + 20 है। समझ में आ रहा हो, ये कोई सीढ़ी है क्या, ये सीढ़ी नहीं है, ये पतंग उड़ाने कोई डोरी है क्या, नहीं, इसे कोई मतलब नहीं रखना है। तो इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और इस बात को आधार बोलते हैं। तो लंब बटा आधार का मान क्या होता है, जिसके मेरे पास लंब है और नीचे में क्या है आधार है, तो लंब बटा आधार का मान क्या होता है 10 होता है। उसको क्या लेकर बनाना चाहिए, 10 लेकर बनाना चाहिए, राइट। पुनः या फिर से त्रिभुज ACP में tan थीटा, पहले आप कौन सा भाग लीजिएगा, जो ऐसे सीधा जो कड़े हैं उसको लीजिएगा, AC बट्टा CP, राइट। बाबू याद करना, मेरे पास 10 है, तो थीटा की जगह तो कितना घटाना है, यहाँ पर पहले से कितना दिया गया 60 दिया गया, तो थीटा का मान 60 है, और AC का मान क्या है 1 + 20 है, और निचला भाग का मान क्या है 1 है। अब याद करना 10 ले लिए तो 60 ले लिए, तो 10 60 का मान क्या होता है √3/1। अब बताओ ये √3 निकाल पाएंगे क्या, नहीं, और 1 का वर्गमूल 1 निकल गया, इसीलिए 10 60 का मान क्या होता है √3 होता है। तो 10 ले लिए, और थीटा 10 60 का मान √3 है, बराबर क्या है h + 20 बट्टा क्या x है। बाबू यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। बाबू याद करना, तो √3 गुना x क्या होगा √3 x हो गया, और 1 के साथ गुना कर, यहाँ पर 1 होगा ना, 1 के साथ गुना कर क्या होगा उतना ही होगा, तो h प्लस यहाँ पर सर आपने समझ में आ गया। पर हम किसका मान निकालना है, x का मान, तो x का मान तब निकलता है जब इसको ले हम क्या होगा बट्टा होगा, इसीलिए x बराबर, तो h + 20 ले लिए, और यहाँ इंटू में छुपा हुआ है, जब ले हम क्या होगा बट्टा √3 हुआ, इसको क्या मानेंगे सेकंड मानेंगे। बाबू याद करना, ये दोनों में क्या था बराबर, और भी क्या है बराबर है, देखना ये दोनों x क्या है बराबर है, तो दोनों x जब बराबर होंगे तो आपको क्या लगता है ये दोनों बराबर नहीं होंगे, होंगे ना, इसलिए दोनों को क्या करेंगे बराबर होंगे। तो बराबर क्यों होंगे, क्योंकि हम लोग लिखना होगा समीकरण क्या फर्स्ट और सेकंड से तुलना करने पर, ठीक है, इनके सब फर्स्ट और सेकंड से लेकर तब जाके दोनों स्क्वायर क्या होंगे बराबर होंगे। ले लिए, यहाँ पर क्या था 20 है, तो 20 और यहाँ पर क्या था h + 20 बट्टा √3 है, h + 20 बट्टा में क्या था √3 है। बाबू यहाँ पर क्या होना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसको ऐसे गुना होना चाहिए, तो बताओ ये
एच प्लस 20 को इसके साथ एक के साथ गुना करें तो क्या होगा, उतना ही होगा ना, क्योंकि एक नीचे में क्या पावर 1, तो 1 के साथ गुना करें उतना ही होगा, एच प्लस उतना हो गया बराबर ये रूट 3 का सॉरी 20 का रूट 3 क्या होगा, 20 रूट 3 हो गया। अब अब याद करना है एच का मान तब होता है जब इसको लेना क्या होगा माइनस, इसीलिए एच बराबर क्या होगा 20 रूट 3 है और उसको लेना क्या होगा माइनस 20 है, तो 21 जा 20 यहाँ पर क्या पावर है 1 ना, कभी ऐसा हो सकता है क्या 21 कम 22 20 से कम 21 ऐसा तो हो सकता है नहीं ना, क्योंकि 20 से कम 20 क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं 5 के साथ क्या पावर है 1 और 6 के साथ 1 और 7 के साथ भी 1 और 20 के साथ क्या पावर है 1। तो बाबा अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, आप 20 जैसे कॉमन कीजिएगा तो कॉमन है क्या, जिसके माना क्या यहाँ पर बैठने की जगह हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ से इसको भी 2 जन बाहर निकाल दे, अब इसको भी 2 जन बाहर निकाल दे, जब भी बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से बाहर हो, ब्रैकेट से बाहर हो जाएंगे ना, घर के बाहर हो जाएंगे, इसीलिए तो जब भी 20 हम लोग क्या करेंगे कॉमन करेंगे, तो जब भी कॉमन करेंगे ब्रैकेट घर से बाहर निकलेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे तो अंदर में कौन रह गया रूट 3 रह गया माइनस और यहाँ पर 1 रह गया, क्योंकि ये तीनों क्या है बाहर निकल चुके हैं, तो रूट 3 माइनस 1 ये हो गया। पर हम किसका मान निकालने वाले थे, मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई में क्या मान है एच मान है, तो एच का मान क्या निकालना है 20 रूट 3 माइनस 1 है। इस तरह हमें लिखना है मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई क्या मान है h, तो h बराबर क्या 20 इंटू रूट 3 माइनस 1 मीटर है, राइट। अगर इस प्रकार अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पसंद नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, राइट।